हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज श्रेया पांडे एंड आई वेलकम यू ऑल टू द लॉ इट चैनल। मैं बता दूं, आज हमारे सामने हाई कोर्ट ऑफ गुजरात की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है गुजरात जुडिशरी की। आज 30th जनवरी और आज ही के दिन ये नोटिफिकेशन आई है। तो मैं इस नोटिफिकेशन के जरिए आपको इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या सिलेबस रहने वाला है, हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, सारी चीजों के बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। तो इस पूरे वीडियो को आप लास्ट तक मेरे साथ जरूर देखिएगा। सबसे पहली बात, अगर हम करें स्टार्टिंग डेट, कब से ये एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है, तो 1 से इसकी एप्लीकेशन शुरू हो जाने वाली है। 1 से आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। ओके, दोपहर 12 बजे से। क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो 1 मार्च तक हमें समय मिल रहा है, मतलब 1 मंथ का हमें टाइम मिल रहा है कि आप इसकी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। टेंटेटिव शेड्यूल भी हमारे सामने आ चुकी है कि गुजरात जुडिशरी की आखिर एग्जाम कब तक हो सकती है। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम की अगर हम बात करें तो 23 मार्च 2025, दैट मीन्स 23 मार्च को हमारा एग्जाम हो सकता है। दैट इज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। हम मेंस एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो 15/6/2025 को हमारा एग्जाम हो सकता है और फाइनली इंटरव्यू हमारा अगस्त या सितंबर तक होने के चांसेस हैं। मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि अराउंड 6 महीने के अंदर ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाने वाला है। तो अगर आप इस एग्जाम के लिए सीरियस हैं तो आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। मैं आगे चल के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह के बारे में भी बात करने वाली हूँ। सबसे पहले अगर मैं वैकेंसी एंड पे स्केल की बात करूँ तो हमारे पास बहुत बड़ी वैकेंसी आई है। दैट मीन्स 212 सीट्स के लिए ये वैकेंसी खोली गई है, जिसमें कि जनरल की सीट 87 रहने वाली है, एससी की सीट 15 रहने वाली है, एसटी 32, एसईबीसी 57, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 21 सीट्स है। इसी तरह से आप रिजर्व्ड कैटेगरी की भी देख सकते हैं। सारे कैटेगरी वाइज यहाँ पर रिजर्वेशन बताया गया है एंड कितनी वैकेंसीज है। तो हमारे पास टोटल 212 वैकेंसीज है, मतलब ये बहुत ही बड़ा अमाउंट ऑफ वैकेंसी है। पे स्केल की बात करें तो 77,000 से लेके 1,36,000 तक है, आप देख सकते हैं। अब आगे अगर हम बात करें, ये तो सारी चीजें दी हुई है कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वगैरह के बारे में दिया हुआ है, रिजर्व्ड कैटेगरी की कैसी क्या सीट्स रहने वाली, उन चीजों के बारे में। अब हम इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, दैट इज एसेंशियल क्वालिफिकेशन। इस एग्जाम को देने के लिए, इसकी फॉर्म फिलअप करने के लिए क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं। तो सबसे पहली बात, हमारे पास एक लॉ की डिग्री होनी चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने लॉ कंप्लीट करा है तो आप इसकी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कही गई है कि आपको गुजराती लैंग्वेज आनी चाहिए। इधर अगर आपने हायर एजुकेशन अपना गुजराती, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन आपने अगर दोनों में से कोई भी अगर आपने गुजराती लैंग्वेज से करा है तो आपको एक गुजराती पेपर अलग से नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने सेकेंडरी या फिर हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन अपना गुजराती सब्जेक्ट से नहीं दिया है तो आपकी यहाँ पर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में एक गुजराती पेपर को पास करना भी जरूरी है। इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप गुजरात के अलावा किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ लॉ डिग्री के अलावा आप एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होने चाहिए। और जिस दिन लास्ट डे फिक्स हमारा है, जिस दिन ऑनलाइन एप्लीकेशन, दैट मीन्स 1 मार्च तक हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होने वाला है, तो उस दिन तक आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो जाने चाहिए। दैट मीन्स आपके पास डिग्री होनी चाहिए और आप प्रैक्टिस कर रहे हो कोर्ट में। साथ ही साथ ये बात कही गई है कि आपके पास अगर लॉ की डिग्री 2009 या 10 से आपका शुरू अगर हो रहा है, दैट मीन्स अगर 2009 या 10 एकेडमिक ईयर या उसके बाद आपने लॉ की डिग्री ली है तो आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में पास होना जरूरी है। AIB का एग्जाम अभी हमारा लास्ट मंथ ही हुआ था। आई होप जिन लोगों ने भी अभी हाल फिलहाल में लॉ की डिग्री ली है या पहले भी लॉ की डिग्री ली है और उन्होंने ये एग्जाम क्लियर नहीं करा था, तो इस बार का एग्जाम आपका बहुत ही अच्छा गया होगा। बिकॉज मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर भी AIB के लिए बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड क्वेश्चंस, बहुत सी चीजें कराई थी, कई सारे बच्चों को ये हेल्प करा। तो ऑल इंडिया बार एग्जाम आपको क्लियर करना जरूरी है फॉर फिलिंग दिस फॉर्म। इसके बाद मैं एज लिमिट की बात करूं तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो एटलीस्ट 35 ईयर्स मैक्सिमम, सॉरी दिस इज द मैक्सिमम एज लिमिट, आपको 35 ईयर्स या उसके अंदर का होना जरूरी है। आपको 35 ईयर क्रॉस नहीं करना अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो 38 ईयर्स जरूरी है। और फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट आप देख सकते हैं, 2000 फीस है जनरल कैटेगरी के लिए और अदर कैटेगरीज के लिए 1000 रुपीज एग्जाम फीस रखी गई है।
अब हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो एज ऑलवेज सारे एग्जाम्स की तरह यहाँ पर भी सारे जुडिशरी एग्जाम्स की तरह प्रिलिमिनरी, मेंस एंड इंटरव्यू हमारा होने वाला है। अगर हम प्रिलिमिनरी के सिलेबस की बात करें जिसका आपको इंतजार था, तो सबसे पहले पेपर 1 की अगर हम बात करें, पेपर 2 उन्हीं बच्चों का होने वाला है जिन्हें गुजराती नहीं आती है, उन्हें गुजराती लैंग्वेज पास करना जरूरी है। पेपर 2 देना तो सबको पड़ेगा, लेकिन उनके लिए कंपलसरी हो जाएगा कि आपको गुजराती लैंग्वेज आनी चाहिए, इसलिए वो पेपर आपको पास करना जरूरी होगा। पार्ट ए की अगर हम बात करें तो हमारे पास देख सकते हैं आप आईपीसी और भारतीय न्याय संहिता दोनों ही लॉ पूछे जा चुके हैं। सीआरपीसी एंड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दोनों लॉज पूछे गए हैं, एंड इंडियन एविडेंस एक्ट और भारतीय साक्ष्य अधिनियम दोनों लॉज पूछे गए। दैट मीन्स हमारे पुराने और नए क्रिमिनल लॉज दोनों ही आने वाले हैं। साथ ही साथ हम गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट 1949 देख रहे हैं, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 है, हमारे पास जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है, गुजरात प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट 1887 है, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 है, पीसीपीएनडीटी एक्ट हमारे पास है 1994 का, एनआई एक्ट है 1881, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969, पॉक्सो है, आईटी एक्ट है, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट है। तो ये सारे हमारे पार्ट ए के लॉज हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं पार्ट ए में जैसे तीनों पुराने क्रिमिनल लॉज और नए क्रिमिनल लॉज आए हैं, तो नए क्रिमिनल लॉज में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। हाँ, आपको सेक्शंस याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है और आपको सेक्शंस याद करना जरूरी है, बिकॉज कंसेप्ट तो मोर और लेस सिमिलर ही है, तो कंसेप्ट में ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आपको सेक्शंस याद करने में मेहनत लगेंगे। और अगर आपने हाल फिलहाल में राजस्थान का एग्जाम दिया होगा, एमपी का एग्जाम दिया होगा, तो आपने जुवेनाइल जस्टिस पढ़ा ही होगा, डीवी एक्ट भी आपने पढ़ा ही होगा, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट एक छोटा सा एक्ट है, आप जल्दी खत्म कर सकते हैं। पीसीपीएनडीटी भी काफी छोटा सा एक्ट है, तुरंत खत्म हो जाएगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ सकती है। पॉक्सो एक्ट भी छोटा ही एक्ट है, इस एक्ट को भी आपने कई दफा पढ़ा होगा अगर आपने राजस्थान का एग्जाम दिया हो या एमपी का एग्जाम दिया हो। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट में सिर्फ और सिर्फ 9 सेक्शन है, तो ये भी बहुत ही छोटा सा एक्ट है। और इसके अलावा जो हमारे गुजरात के लोकल लॉज हैं, गुजरात के एक्ट्स में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। ये है हमारा पार्ट ए का सिलेबस। अब हम पार्ट बी में आने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीपीसी का पार्ट है, लिमिटेशन एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, गुजरात कोर्ट फीस एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट है, कमर्शियल कोड्स है, सक्सेशन लॉ, पर्सनल लॉज दैट मीन्स हिंदू मुस्लिम एंड क्रिश्चियन एक्ट्स है, एंड लीगल मैक्सिम्स है। तो ये है हमारा पार्ट बी का सिलेबस। देख सकते हैं थोड़ा सा सिलेबस लेंदी हो रहा है, लेकिन अगर देखा जाए 6 तक, 1 से लेकर 6 तक के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स बहुत ही कॉमन और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। आपने हमेशा से ये चीज पढ़ा होगा। आपको गुजरात फीस एक्ट न्यू में पढ़ना पड़ेगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी आपने अपने कॉलेज में पढ़ा होगा, ये भी एक छोटा सा ही एक्ट है। टीपीए एक मेजर एक्ट है, तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए और आपने पढ़ा भी होगा। और आप किसी भी स्टेट जुडिशरी की तैयारी करें तो टीपीए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट एक छोटा एक्ट है, ज्यादा समय नहीं लगेगा कंप्लीट होने में। तो ये है हमारा पार्ट बी का बाइफर्केशन। अब पार्ट 3 में हम देखने जाएं तो हमारे पास जनरल नॉलेज भी आ रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज का भी पेपर है, टेस्ट ऑफ रीजनिंग भी है, जिसमें न्यूमेरिकल मेंटल एबिलिटी एंड बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन हम देखेंगे। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन हमारे एमपीसीजे में भी आया था, तो अगर आपने एमपी का एग्जाम दिया होगा तो कंप्यूटर आपके लिए थोड़ा ईजी पड़ सकता है। एंड एक और बात, हमारा जो प्री का पेपर होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में रहने वाला है। तो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज से कंफर्टेबल नहीं है तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज से कंफर्टेबल होना पड़ेगा, या तो आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत सीखनी पड़ेगी, एटलीस्ट आप क्वेश्चन समझ पाए उस चीज के लिए। तो ये था हमारा प्रिलिमिनरी का पार्ट। इसके बाद अगर हम पेपर 2 की बात करें, मैंने कहा था पेपर 1 एंड पेपर 2 होने वाला है। पेपर 2 में आपको गुजराती लैंग्वेज की टेस्ट देखी जाएगी आपकी, जो कि होने वाला है 50 मार्क्स का, 1.5 आवर के ड्यूरेशन रहने वाला है। वो भी जिन लोगों ने गुजरात बोर्ड से एग्जाम दिया है तो उन्हें पास होना जरूरी नहीं है, बाकी अदर स्टूडेंट्स को पास होना जरूरी है इस एग्जाम में। और इसका सिलेबस ये रहा। मुझे गुजराती तो उतनी नहीं आती है, पर अगर थोड़ा बहुत मैं गेस करूं तो यहाँ पर गुजराती निबंध लेखन लिखा हुआ है, ये शायद समानार्थी शब्द हैं, ये है पत्र लेखन।
तो गुजराती स्क्रिप्ट उतनी डिफिकल्ट नहीं है, अगर आपने तैयारी नहीं की है तो आप चाहें तो इसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि देख सकते हैं क्योंकि स्क्रिप्ट उतनी डिफिकल्ट नहीं है। आप कोशिश अगर करेंगे तो ये हो सकता है, क्योंकि आपको इसमें सिर्फ मिनिमम मार्क्स लाने हैं, पास होना है सिर्फ इस पेपर में, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं मेंस एग्जाम के बारे में बात करूं तो अब मेंस एग्जाम के भी सिलेबस यहाँ पर दी हुई है। टेंटेटिव शेड्यूल बता दिया गया है, 15/6/2025 को हमारा एग्जाम हो सकता है मेंस का। इसमें 2 पेपर रहने वाले हैं। सबसे पहला क्रिमिनल पेपर जो हमारा है, 100 नंबर का ये पेपर होने वाला है, 3 घंटे का एग्जाम है, ठीक है। और इसका सिलेबस आप देख सकते हैं एकदम सेम टू सेम, जो हमारे प्री का सिलेबस है वही यहाँ पर मेंस का सिलेबस है। तीनों नए क्रिमिनल लॉज हैं, तीनों पुराने क्रिमिनल लॉज हैं, साथ ही साथ गुजरात प्रोबेशन एक्ट है, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, ये भी काफी छोटा सा एक्ट है, सिर्फ इसमें भी बहुत कम सेक्शंस हैं। जेजे एक्ट थोड़ा सा बड़ा एक्ट है, लेकिन आपने अगर पढ़ा होगा राजस्थान के टाइम या फिर एमपीसीजे के टाइम तो आपको इजी होने वाला है। फिर डीवी एक्ट भी एक छोटा एक्ट है, गुजरात प्रिवेंशन एंड गैम्बलिंग एक्ट, इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट, पीसीपीएनडीटी भी बहुत छोटा सा एक्ट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट रहा, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट हो गया, फिर पॉक्सो एक्ट हो गया हमारा, आईटी एक्ट, एंड फाइनली इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन। ये हमारा पेपर 1 हो गया। अब पेपर 2 सिविल पेपर है, जिसमें 100 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, 3 घंटे का ये भी पेपर रहने वाला है। आप देख सकते हैं ये पेपर भी एकदम सेम टू सेम हमारे प्री में जो सिलेबस था वही यहाँ पर मेंस का भी सिलेबस है। ओवरऑल लीगल मैक्सिम्स भी हमें साथ ही साथ देखनी है। इसके बाद अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज पेपर भी हमारा होने वाला है। नहीं, मतलब यहाँ पे लैंग्वेज बोला जा रहा है कि इन दोनों पेपर का लैंग्वेज क्या रहने वाला है, तो इंग्लिश में रहने वाला है, ठीक है। आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ पेपर 1 and 2 ऑफ मेन रिट मे बी गिवन आइदर इन इंग्लिश और इन गुजराती, ठीक है। क्वेश्चन पेपर 1 और क्वेश्चन पेपर 2 मेंस का तो इंग्लिश में रहेगा, लेकिन आंसर्स आप इंग्लिश या गुजराती किसी में भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा नोटिफिकेशन। इसके बाद आप कुछ ये माइनर चीजें हैं जिसमें बताई गई है कितने मार्क्स रहते हैं, कितने मार्क्स का वाइवा होता है। वाइवा आप देख लीजिए, 50 मार्क्स का वाइवा होने वाला है, जिसमें मिनिमम 40% मार्क्स आपको लाना जरूरी है। और वाइवा हमारा कब होने वाला है, अगस्त या सितंबर मंथ में होने वाला है। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पर डेट क्लियर कर दिए गए हैं, किसी भी तरह की कोई अनसर्टेनिटी नहीं है कि आपको परेशानी उठानी पड़े कि एग्जाम कब होने वाला है, कब हमें तैयारी करनी चाहिए। आपके हाथ में नोटिफिकेशन आ चुकी है, 1 फेब यानी परसों से इसका फॉर्म फिलअप शुरू हो जाने वाला है। 1 महीने तक हमें फॉर्म फिलअप की डेट मिली है, उसके बाद मार्च में ही हमारा प्री हो जाने वाला है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए। हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं लॉ के सिलेबस यहाँ को कंप्लीट करवाती हूँ, यहाँ पे मैं जुडिशरी के सिलेबस को कंप्लीट करवाती हूँ, और मैं कोशिश करूंगी गुजरात जुडिशरी के लिए भी मैं कुछ स्पेसिफिक चीजें लेकर आ सकूं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। और आप अगर चाहते हैं कि मैं किसी भी तरह के वीडियोस बनाऊं, कौन से सब्जेक्ट के वो वीडियोस होने चाहिए या आपकी क्या डिमांड है, वो सारी चीजें आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो ये था हमारा पूरा नोटिफिकेशन। इसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट वगैरह ये सारी चीजें आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप अपनी कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।